हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने लर्न किए थे। नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नेम से वैसे पता चल रहा होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स करते क्या हैं। इंक्रीमेंट मीन्स इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट भी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से होगा, ऐसा नहीं कि आप 2 से 3 से 5 से। दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ओनली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। मैं सिर्फ एक से ही इंक्रीज करता है। आप चाहो कि 2 से इंक्रीज कर दे तो नहीं, इसका मीन्स एक से ही इंक्रीज करना होता है, ठीक है, बाय वन। एंड डिक्रीमेंट का मीन्स होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास that increment operator are used to increase the value of a variable by one, and the increase the value of a variable by one, and decrement operator used to decrease the value of a variable by one। क्लियर? तो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक से इंक्रीज या एक से डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होता है हमारा इस तरह से होता है, दैट इज प्लस प्लस, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, आप ये जो प्लस प्लस है, प्लस प्लस इज यूज फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, increment, and minus minus is used for the decrement। plus plus and minus minus, plus plus is used for increment and minus minus is used for decrement। ये जो प्लस प्लस है ये हम वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, और माइनस माइनस है उसको भी हम वेरिएबल के आगे और पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन दी हमारा, उस इनमें भी डिफरेंस है, ठीक है, कि आप आगे लगाते हो तो क्या डिफरेंस है और पीछे लगाते हो तो क्या डिफरेंस है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर मैं प्लस प्लस जो है वो वेरिएबल नेम के आगे लगाता हूँ, दैट इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट। और अगर वेरिएबल नेम के बाद में लगाता हूँ तो दैट इज नॉन एज पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले लगाता हूँ इट मीन्स प्री इंक्रीमेंट और बाद में लगाता हूँ इट मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर मैं पहले लगा देता हूँ तो दैट इज नॉन एज प्री डिक्रीमेंट और बाद में लगा देता हूँ तो दैट इज नॉन एज पोस्ट डिक्रीमेंट। लाइक दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस आई प्लस प्लस, माइनस माइनस आई माइनस माइनस, मीन्स हम वेरिएबल के नेम के आगे और पीछे दोनों तरफ लगा सकते हैं, बट इनमें डिफरेंस है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। अगर प्री है आपके पास मीन्स पहले लगा हुआ है, ठीक है, पहले लगा हुआ है, इट मीन्स कि आपका पहले वैल्यू जो है, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पहले इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर आपने प्लस प्लस लगा रखा है पहले तो इंक्रीज होगी, और अगर माइनस माइनस लगा रखा है तो डिक्रीज होगी। तो मीन्स प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में वैल्यू पहले इंक्रीज या डिक्रीज होती है वेरिएबल की, देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन होना है उस वेरिएबल में पहले इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है। बट इसमें पहले वैल्यू जो है आपका उस पे वर्क होगा, दोनों में। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू पे जो भी आपको करना है वो होगा, देन उसके बाद उस एक्सप्रेशन से जब निकलेगा उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। पोस्ट मीन्स बाद में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, पोस्ट मीन्स बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स आफ्टर, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स बाद में इंक्रीज होगी, पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स बाद में डिक्रीज होगी। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट वर्क करता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर i इक्वल टू 5, ठीक है, इंटीजर i इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, और मैंने ले लिया एक x कॉमा वाई, ठीक। मैंने किया x इक्वल टू आई प्लस प्लस,
ठीक है, x इक्वल टू आई प्लस प्लस किया और y इक्वल टू मैंने कर दिया प्लस प्लस आई, दोनों चीज़ देख लेते हैं हम, ठीक है। और मैंने फिर प्रिंट कर दिया आई एक्स एंड वाई, इन तीनों की वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ, आई एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू है इनिशियली 5, ठीक है। जैसे ही ये कंपाइलर इस लाइन को देखेगा, हमें पता है इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जो भी आपने दिया है पहले ये इवैल्यूएट होता है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने दिया है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, आई प्लस प्लस का मीन्स क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स आई की वैल्यू पहले इंक्रीज नहीं होगी, पहले ये आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स में असाइन हो जाएगी। मीन्स आई की वैल्यू अभी क्या है 5, तो 5 जो है वो एक्स में असाइन हो जाएगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 5, अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और जब असाइन हो गया, असाइन होने के बाद जब यहाँ से निकलेगा तब i की वैल्यू, पोस्ट मीन्स बाद में, तो i की वैल्यू जब यहाँ से जाएगा तब इंक्रीज होगी। इट मीन्स i की वैल्यू 5 थी तो 6 हो गई, तो x मेरा 5 हो गया, i मेरा 6 हो गया। अब यहाँ पे जब आएगा तो सेम वही इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जाएगा। आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ से जब निकला था तो 6 हो गई थी। अब प्लस प्लस आई, प्लस प्लस मीन्स पहले इंक्रीज होगी फिर उसके बाद असाइन होगा, तो इट मीन्स पहले इंक्रीज होगी तो 6 से एक और इंक्रीज होगा 7, आई आई की वैल्यू हो गई 7 और 7 असाइन हो जाएगा वाई में, इट मीन्स वाई की वैल्यू भी 7, तो 7 5 7, इट प्रिंट्स 7 5 एंड 7। चेक कर लेते हैं एक बार, 0 एरर 0 वार्निंग, 7 5 7, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज माइनस माइनस करता हूँ और यहाँ पे भी माइनस माइनस करता हूँ मैं, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो असाइन होगा 5, एक्स में तो 5 असाइन हो गया, बट यहाँ से जब निकलेगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू एक से और डिक्रीज होगी, 4 से होगी 3, असाइन हो जाएगा 3, मीन्स 5 3 3, दैट इज दी आंसर। सॉरी 3 5 3, एक्स की वैल्यू पहले आई प्रिंट कर रहे हैं तो 3 5 3, क्लियर। तो दिस इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट मीन्स बाद में इंक्रीज होगा, और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट मीन्स पहले इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू असाइन होगी देन उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज होगा, पहले वैल्यू पे जो भी ऑपरेशन होना है वो होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो दिस इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है दैट इज द बिटवाइज ऑपरेटर। एक लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे वर्क करते थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो थे हमारे, दैट इज यूज टू कंबाइन द रिलेशनल ऑपरेटर्स, मीन्स रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। वो ट्रू और फॉल्स पे वर्क करते थे कि ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं, नेम से वैसे पता चल रहा है, बिटवाइज मीन्स इट वर्क्स ऑन द बिट लेवल। बिट लेवल पे जो भी हम वैल्यू देंगे, इंटीजर वैल्यू या हम जो भी वैल्यू देंगे, फ्लोट वैल्यू भी देंगे, तो वो वैल्यू जो होती है उस वैल्यू के जो बिट लेवल है, मीन्स बिट बाय बिट मैनिपुलेशन अगर करना है तो हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशंस। डेसिमल वैल्यूज जो भी हम लोग वैल्यू देंगे, वो डेसिमल वैल्यू जो होगी वो कन्वर्ट होगी बाइनरी वैल्यूज में, एंड देन विच आर द सीक्वेंस ऑफ बिट्स, एंड बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन दिस बिट्स। मीन्स पहले क्या होगा, जो भी हम लोग बाइनरी डेसिमल वैल्यू, हम तो डेसिमल वैल्यू देंगे, बट हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू द बिट लेवल, बिटवाइज, ठीक है, बिट में कन्वर्ट करेगा, बिट बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, दैट इज द साइन, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। दिस आर दी 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स जिनको हम लोग यूज करते हैं हमारे ऑपरेशन के लिए। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर्स। एक्स और वाई की 0 0 है, बिटवाइज और है, बिटवाइज और क्या होगा
0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, 1 1 है तो 1। बिटवाइज एंड 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0 एंड 1 1 है तो 1। बिटवाइज और सॉरी एक्सोर, एक्सोर क्या करता है, अगर दोनों सेम हैं तो वो 0 देगा, अदरवाइज डिफरेंट है तो 1 देगा। 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0, 0 1 1, 1 0 1। दिस इज दी बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज मेरे पास मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ठीक है, x की वैल्यू मैंने ले ली सपोज 5 और y की वैल्यू मैंने ले ली सपोज 3। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ले ली 5 और y की वैल्यू मैंने सपोज ले ली 3। और मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज i इक्वल टू x और y। मैंने क्या किया, x और y। यहाँ पे क्या होगा, 5 जो है, इस 5 का यहाँ हम लोग लेते हैं 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है दैट इज 1 0 1। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5। ठीक है, और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज 0 1 1। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। और अगर मैं इसको करता हूँ मीन्स मैं अगर इसको परफॉर्म करता हूँ, जैसे हम लोग देखें नीचे मैं कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हमारे पास था दैट इज 1 0 1 फॉर 5 एंड 0 1 1 फॉर आपका हुआ 3। अब 1 1 इसकी ओरिंग करनी, ओरिंग मीन्स 1 1 1 होता है, 0 1 1 होता है। ठीक है, और आपका अगेन 1 0 इज 1। इट मीन्स ये आपका 1 1 1 1 1 जो है दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 7। 1 1 1 जो होता है दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 7। तो अगर मैं यहाँ से एक्स वाई हटा देता हूँ, मैं सिर्फ आई की वैल्यू ही प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करता है हम लोग देख लेते हैं एक बार। इट गिव्स 7। ठीक है, और अगर मैं एंडिंग करता हूँ, अगर मैं एंडिंग करता हूँ उसको हम देख लेते हैं 1 0 1 0 1 1। इसको हम लोग एंडिंग करें तो इट गिव्स, देखो ये क्या देगा, सॉरी 1 1 1 और 1 है तो एंडिंग इज 1। 0 1 0 1 इट गिव्स 0। ठीक है, एंड 1 0 इट गिव्स 0। मीन्स आंसर होगा 0 0 1 और 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट इज 1। ठीक है, इट गिव्स 1। इट गिव्स 1। क्लियर। और अगर मैं एक्सोर यूज करूं यहाँ पे, एक्सोर साइन, दिस इज द एक्सोर। ठीक है, एक्सोर अगर हम लोग यूज करें तो दैट इज 1 0 1 0 1 1। इसको हम लोग करें तो हमें पता है दोनों अगर सेम होते हैं तो इट गिव्स 0। ठीक है, 1 1 मीन्स 0 और 0 0 मीन्स भी 0। 0 1 दोनों डिफरेंट होते हैं तो इट गिव्स 1। तो 0 1 1 and 1 0 1, it gives 1 1 0। 1 1 0 is the equivalent of 4, and that is the 6, that is 6, it gives 6। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हमें आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, गिव्स 6। क्लियर। तो और नेक्स्ट हमारा है कि हमें अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है x का। ठीक है, तो x का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इट फाइंड आउट द टूज कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ध्यान रखना इसका शॉर्ट ट्रिक है दैट इज -n+1। ठीक है, इट गिव्स -n+1। टूज कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट गिव्स -6। शॉर्ट ट्रिक अगर देखना है आपको कभी भी अगर इसकी, तो x का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डेट इज -n+1, माइनस एंड ब्रैकेट में n+1। जैसे अगर मैं यहाँ पे -5 देता हूँ
ठीक है, तो -5 इट मीन्स -5 + 1 दैट इज -4 और आगे लगा हुआ -1 इट गिव्स 4 दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 4। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो किसी भी अगर n का कॉम्प्लीमेंट निकालना है दैट इज द माइनस और ब्रैकेट में n+1। क्लियर। नेक्स्ट हमारा था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट अगर निकालना है मुझे, तो अगर सपोज मैं बोलूँ कि x को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1, x को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1, तो अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ इसको तो देख लेते हैं हम लोग एक बार, इट गिव्स 0 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। और अगर मैं इसको बोलता हूँ राइट शिफ्ट करना है बाय 1, इट गिव्स 1, है ना। राइट शिफ्ट मीन्स आपको, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स आपको मूव करना है दिस साइड, ठीक है, और राइट शिफ्ट मीन्स दिस साइड। मीन्स अगर मैं जैसे यहाँ पे बोलूँ कि मुझे इसको 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट इस तरह से आएगा, वो मैंने लेस देन ग्रेटर देन लगा दिया। दिस इज द राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट बाय 1 बिट मीन्स 1 बिट मीन्स, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट, तो लेफ्ट शिफ्ट मीन्स आपका हर बीट जो है वो 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्टेड हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्टेड में एक तरह से हम इसको 1 हम बोलते तो 101, ठीक है, बट ये आपका 16 बीट या दैट डिपेंड्स ऑन द आपका कि किस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इंटीजर है तो 4 बाइट होगा, 4 बाइट मीन्स आपका हो गया 32 बिट ये होंगे, मीन्स इधर 0000 और लगे होंगे, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट अगर करते हैं, हम अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट में इस तरफ करना है, तो एक एक बिट इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स हम बोले तो ये 1 जो है ये यहाँ आ जाएगा, मीन्स एक तरह से हम बोले तो 000, फिर आ जाएगा 101, मीन्स एक एक बिट शिफ्ट हो गई। ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 0। साइक्लिक शिफ्टिंग नहीं होती, 0। दिस इज 101 इज दी इक्विवेलेंट ऑफ, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट मीन्स होता है आपका कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 000101, ठीक है, दिस इज दी इसको राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट मीन्स दिस साइड, एक बिट से शिफ्ट करना है, तो इट मीन्स यहाँ, सॉरी, इट मीन्स ये जो 0 है, ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सारे 0 0 0 0 0 0 0 5 6, इट मीन्स दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2। क्लियर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n। n इज दी कि कितने बिट से आपको शिफ्ट करना है। जैसे हमने यहाँ किया था 1 बिट से शिफ्ट किया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1 दैट इज 10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मुझे इसको x को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट से, तो इट मीन्स क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 दैट इज 20। आंसर इज 20, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक, दैट इज 20, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि इसको मुझे राइट शिफ्ट करना है, जैसे अभी हमने किया था 1 बिट से, तो वो होता है नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 पावर n। वहाँ पे क्या हो रहा था लेफ्ट शिफ्ट में, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n, यहाँ पे आपका नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 पावर n, मीन्स 5 डिवाइड बाय 2 पावर 1 दैट इज 5 डिवाइड बाय 2, और 5 डिवाइड बाय 2 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा दैट इज 2, और 5 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो आई विल गेट 1। क्लियर। तो दिस इज दी बिटवाइज ऑपरेटर्स, इस तरह से ये आपके वर्क करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर्स इज दी
स्पेशल ऑपरेटर्स जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर हमने यूज़ किया है एम्परसेंड। एम्परसेंड इज़ यूज टू फाइंड आउट द एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। जो हमने स्कैनएफ में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल का वहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए होता है। तो किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस चाहिए मुझे, तो उस वेरिएबल के नेम के आगे आप क्या लगा दो, एम्परसेंड। दिस एम्परसेंड ए विल गिव द एड्रेस ऑफ A. Clear? The ampersand is used to find out the memory address of the variable. This is the asterisk. Asterisk is used for multiplication also, but this is used as a pointer to a variable. Pointer के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। एंड अनदर इज दिस एस इज स्मॉल साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ इज अ, ये दिखता फंक्शन की तरह है, बट दिस इज अ ऑपरेटर। दिस गिव्स द साइज ऑफ द वेरिएबल। साइज ऑफ अ वेरिएबल, या हम बोले तो साइज ऑफ अ डेटा टाइप, कि आपको साइज अगर किसी वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है। तो जैसे मैं अगर यहाँ बोलूँ कि मुझे अगर साइज़ फाइंड आउट करनी है, साइज़ ऑफ आई, कि आई को कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ साइज़ ऑफ आई। तो आई की साइज़ जो है, मीन्स कितनी मेमोरी इसको अलोकेट हुई है, वो आपको यहाँ पे दे देगा, दैट इज़ 4 बाइट्स। क्लियर? मैं यहाँ पे अगर सपोज लेना चाहूँ कि आप डायरेक्ट डेटा टाइप देखना चाहो कि साइज़ ऑफ फ्लोट, कि फ्लोट की साइज़ कितनी है, तो आप डायरेक्टली साइज़ ऑफ और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर फ्लोट दे सकते हो, दैट इज़ 4 बाइट। क्लियर? मैं बोलूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर की निकालनी है, तो मैं यहाँ ने कैरेक्टर दिया, मैंने गिव्स 1 बाइट। क्लियर? तो साइज ऑफ इज ए ऑपरेटर, नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, साइज ऑफ जो है हमारा ऑपरेटर है, नॉट अ वेरिएबल। आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ऑपरेटर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल द बेस्ट।